वेलकम टू शाहीन एकेडमी मधुबनी। ठीक है, एक नया चैप्टर, एक नई सोच, एक नया फॉर्मूला, लेकिन बात वही पुरानी की पुरानी। क्या सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिएगा। ठीक है, आते हैं यहां, हमको पढ़ना है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। इंग्लिश में है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। बिहार बोर्ड की किताब में 13 नंबर चैप्टर है ये। इसके बाद 2 चैप्टर और बचेंगे और उसके बाद हमारी ऑनलाइन क्लास स्टार्ट हो जाएगी। हम बहुत जल्द इसके बारे में आपको अपडेट दे देंगे। पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, सबसे पहले ये देखिए कि आपके सामने में जो कुछ दिख रहा है वो 2 टाइप का है। एक है 2D, एक है 3D। 2D क्या है? जो बस सामने सामने दिख रहा है। ये बोर्ड आपको सामने दिख रहा है, सिर्फ सामने का दिख रहा है, ये 2D है। और मैं दिख रहा हूं, मैं 3D हूं, मैं 3D हूं। अब बात समझ में आई आपको? 3D 2D जिसमें सिर्फ सामने में हो, 2 डायमेंशन कहते हैं। क्या कहते हैं? 2 डायमेंशन। और 3D में कितना डायमेंशन होता है? 3 डायमेंशन होता है। जैसे आपको ये बोर्ड दिख रहा है तो ये 2D है, 2 डायमेंशन है। लेकिन जब आप इस डस्टर को देखते हैं, इस डस्टर को जब आप देखते हैं तो ये 3 डायमेंशन है। देखिए लेंथ भी है ना, ये इस तरह से देखिए, ये लेंथ है, ये ब्रेथ है और फिर ये हाइट भी है, मोटा भी है। ये ऐसी फिगर को 3D फिगर कहते हैं। जब 2D फिगर होती है तो उसमें सिर्फ एरिया होता है। क्या होता है? एरिया, क्षेत्रफल। यानी वो किसी सरफेस पर, किसी सतह पर कितनी जगह घेरती है, इसे उसका क्षेत्रफल कहते हैं। मिसाल के तौर पर ये मेरा हाथ है, ये मेरा हाथ मैं इस बोर्ड पे रख रहा हूं। अब बोर्ड पे रखने के बाद ये मेरा पंजा हाथ का जितनी जगह घेर रहा है, यही इसका सरफेस है, यही इसका सरफेस है। लेकिन जब वॉल्यूम कहेंगे तो इसका क्या मतलब? इसका मतलब सिर्फ कितनी जगह सतह पर घेर रहा है, ये तो क्षेत्रफल है। और हवा में कितनी जगह घेर रहा है मेरा हाथ, मैं कितनी जगह हवा में घेर रहा हूं, इन एयर मैं कितनी जगह घेर रहा हूं, ये वॉल्यूम है। इसे आयतन कहते हैं। क्षेत्रफल 2D फिगर में होता है और आयतन 2D फिगर में नहीं होता, 3D फिगर में होता है। 3D फिगर में क्षेत्रफल भी होता है और आयतन भी होता है। ये मैंने 2D फिगर की कुछ एग्जांपल दिए हैं। चतुर्भुज है, त्रिभुज है। 3D फिगर का मैंने कुछ दिया है, जैसे बेलन है, शंकु है, गोला है, अर्धगोला है, छिन्नक है। इसे सिस्टम कहते हैं इंग्लिश में, है ना। ये सभी 3D के उदाहरण हैं और भी ढेर सारे उदाहरण हैं, है ना। अभी मैंने इसके अंदर में बुक कहां लिखा, अभी मैंने इसके में पंखा कहां लिखा, अभी मैंने इसमें बल्ब कहां लिखा, अभी मैंने इसके अंदर कुतुब मीनार कहां लिखा, दिल्ली का लाल किला कहां लिखा, ताजमहल कहां लिखा। ये सब 3D है। ऑल दीज आर 3D, ये सभी 3D हैं, है ना। लेकिन जो हमको पढ़ना है वही मैंने यहां पर लिखा है। नंबर 1, बेलन, सिलेंडर कहते हैं इंग्लिश में। गोल और लंबा, गोल भी और लंबा भी। यानी अगर ये बना दिया गया यहां पर तो ये बेलन नहीं है, ये वृत्त है, ये सर्कल है। क्या है? सर्कल है। जब बेलन कहेंगे इसका मतलब एक गोल ऊपर भी और एक गोल नीचे भी, और हाइट भी होनी चाहिए। हाइट बड़ी अजीब चीज है, इसको हम मोटाई भी कहते हैं, और नीचे से देखें तो ऊंचाई भी कहते हैं, और ऊपर से देखें तो गहराई भी कहते हैं। 3 तरह की बातें हैं। नीचे से देखें किसी घर को तो हम कहेंगे इसकी हाइट है, ये ऊंचा है। घर की छत पे चढ़ के नीचे देखिए, कूदे या ना कूदे, तब लगता है गहरा बहुत है, कूदने में खतरा है, सिर्फ नौटंकी करना है, कूद जाएंगे कूद जाएंगे, कूदना नहीं है। और उसी को अगर हाथ में रख लें, जैसे ये बुक है, और हाथ में रख लें तो हम कहेंगे ये कितना मोटा है। तो तीनों बात के लिए हम ऊंचाई का ही प्रयोग करते हैं। तो ये रहा बेलन। बेलन के अंदर में ऊपर एक गोला, नीचे एक गोला। तो अगर गोला है इसका मतलब उसकी त्रिज्या है। देख लीजिए ये फिगर, जब गोल है तो इसकी त्रिज्या है। तो आर क्या हो गई? त्रिज्या, मैं हिंदी में लिख देता हूं। और एच क्या है? ऊंचाई। अब इसका क्या क्या मालूम कर सकते हैं? क्षेत्रफल मालूम कर सकते हैं,
आयतन मालूम कर सकते हैं, क्षेत्रफल और आयतन। लेकिन क्षेत्रफल दो तरीके का मालूम कर सकते हैं हम। जब हम पृष्ठीय क्षेत्रफल पढ़ते हैं तो दो तरह का क्षेत्रफल होता है। एक होता है CSA, इसे हम कहते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया, सी से कर्व्ड है ना, घूमा हुआ गोल चारों तरफ का, उसे कहते हैं कर्व्ड। इसे हिंदी में कहते हैं पार्श्व पृष्ठ। और एक होता है TSA, ये अलग हो गया और ये अलग है, TSA टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया, इसे कुल पृष्ठ भी कहते हैं, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी ये पेन है, एक किधर चला गया, अच्छा मान लीजिए ऐसे ही है, और ऐसा मान लीजिए कि नीचे से भी गोल है, हालांकि गोल है नहीं लेकिन मान लीजिए कि ये नीचे से भी गोल है, तो इसका क्षेत्रफल दो तरीके से निकलेगा। मान लीजिए ढक्कन, और पेन में काम नहीं चल रहा था, ढक्कन देखिए, एक तो इसके चारों तरफ का, तो इसे हम कहते हैं CSA कर्व्ड। और जब हम कहेंगे TSA, इसका मतलब ये चारों तरफ का भी, ये ऊपर का भी और ये नीचे का भी। मेरे ख्याल से अब आपके समझ में बात आ चुकी होगी, ठीक है ना। यह है बेलन, इसमें एक है ऊंचाई, एक है त्रिज्या। तो जब CSA मालूम करेंगे, CSA ऑफ बेलन, तो इसका सूत्र है 2 पाई RH, 2 पाई RH। लेकिन जब TSA मालूम करेंगे, यानी कुल सरफेस एरिया मालूम करेंगे, तो इसका सूत्र होता है 2 पाई R इंटू ब्रैकेट R प्लस H। मैं एक चीज नहीं लिख रहा हूं, वर्ग इकाई, ये आपको समझ के रखना है, वर्ग इकाई, ये बात आपको समझकर रखना है दिमाग में, ठीक है ना। ये 2 पाई R इंटू ब्रैकेट R प्लस H। और एक होता है आयतन, V लिखते हैं, वॉल्यूम, V फॉर वॉल्यूम, आयतन V ऑफ बेलन, ये बराबर होता है पाई R स्क्वायर H घन इकाई। ध्यान रखिएगा, जब भी आयतन लिखेंगे तो किसमें लिखेंगे, घन इकाई में, और जब भी क्षेत्रफल लिखेंगे तो किसमें लिखेंगे, वर्ग इकाई में। मैं एक जगह लिख दे रहा हूं, बार बार नहीं लिखूंगा, आप जब लिखिएगा तो सही से नोट कीजिएगा। CSA ऑफ बेलन 2 पाई RH, TSA बेलन 2 पाई R इंटू ब्रैकेट R प्लस H, और V ऑफ बेलन पाई R स्क्वायर H। लेकिन एक घपला है, कभी कभी क्वेश्चन में R नहीं मिलता है, R नहीं मिलता है, लेकिन R के बदले में कुछ होता है। रमेश का घर अगर नहीं मालूम है तो सुरेश का घर बता दिया जाता है कि सुरेश के घर के बगल में रमेश का घर है, ठीक है ना। तो कभी कभी C आता है, क्या आता है, C दे दिया जाता है, यानी इसकी परिधि, आपने पढ़ा होगा 2 चैप्टर पहले, परिधि का सूत्र क्या है, 2 पाई R। तो इस सूत्र को भी ध्यान रखना है, इसका भी उपयोग होता रहता है, इसका भी प्रयोग करना पड़ता है। अब आइए शंकु। शंकु क्या है, एग्जाम्पल के तौर पर जोकर की टोपी शंकु है। तेल डालने का कीप, अब तो वो चलता ही नहीं है ना, पहले बहुत चलता था, घरों में रहता था। स्टोव होता था, एक स्टोव है ना, खाना पकाने वाला, जिसके अंदर केरोसिन डाला जाता था और पंप उसमें लगाया जाता था, तो उसमें तेल भरने के लिए कीप आता था, वो इसी तरह का होता था, है ना। तो इसे शंकु कहते हैं। या आइसक्रीम खाने वाला कोन, आइसक्रीम खाते हैं ना, है ना, वो कोन ये है वो। अब आइसक्रीम वाला कोन ऐसे नहीं, इसको उल्टा कर दीजिए, नोक नीचे आ जाएगी और खुला हुआ मुंह ऊपर आ जाएगा। इसमें भी R है और H है, लेकिन इसमें एक चीज और है, L। इसकी 2 ऊंचाई है, एक है सीधी ऊंचाई, एक कैसी ऊंचाई है, सीधी, और एक है तिर्यक ऊंचाई, टेढ़ी। इसमें एक ही है सीधा, लेकिन इसमें एक है सीधा और एक है टेढ़ा। तो टेढ़ी ऊंचाई को L कहते हैं, सीधी ऊंचाई को H कहते हैं, और जो गोल वाला पोर्शन है उसकी त्रिज्या को क्या कहते हैं, R कहते हैं। तो इसका जब CSA मालूम करेंगे, CSA ऑफ शंकु, तो वो होगा पाई RL वर्ग इकाई। और जब इसका TSA मालूम करेंगे, TSA ऑफ शंकु, तो वो होगा पाई R इंटू ब्रैकेट R प्लस L वर्ग
इकाई। और इसी तरह जब इसका आयतन मालूम करेंगे तो होगा v ऑफ शंकु बराबर 1/3 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। दोनों में डिफरेंस देख लीजिए, यह है पाई आर स्क्वायर एच और ये क्या है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। यही डिफरेंस है दोनों में। लेकिन यहां भी एक झोलमाल है, क्या है, एल दे देगा एच नहीं देगा, कभी एच दे देगा एल नहीं दे देगा, कभी एच भी देगा एल भी देगा एग्जाम में और आर नहीं देगा पार। तो उसके लिए फॉर्मूला है एल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। इस फॉर्मूले का उपयोग करके अगर कोई दो चीज दी है तो तीसरी चीज हम ज्ञात कर सकते हैं। वैसे फिर याद कीजिए कि यह फॉर्मूला बना कैसे। यहां पर 90 डिग्री है और यहां फिर वही लग गया, क्या, पाइथागोरस। वही बात फिर से कहते हैं, कमेंट भी किया कीजिए ना कभी कभी, है ना, कुछ पूछिए तो कमेंट भी कीजिए उसमें। ठीक है, ये हो गया शंकु, ये हो गया बेलन। अब आते हैं दुनिया गोल है, गोला। दुनिया गोल है, गोला, स्फेयर, बिल्कुल गोल गोल। अब गोल चीजें क्या है, अरे रे रे रे, ये तो गोल चीज ही मिट गई भाई। ये गोल चीज क्या है, ढेर सारी है, ढेर सारी चीजें गोल है ना। जो कंचा खेलते हैं वो भी गोल, आपके अंदर जो डीम है वो भी गोल, ये दुनिया है गोल और ढेर सारे गोल हैं। आप अपना ढूंढते रहिए क्या क्या गोल है। बॉल खेलने वाला बॉल है ना, चेंडू, चेंडू मराठी में बॉल को चेंडू कहते हैं, है ना, वो भी गोल। फुटबॉल खेलने वाला बॉल वो भी गोल। कोई मार दे सिर पर टनाक सानी तो जो निकल जाए वो भी गोल। ठीक है, तो ये गोल है, इसे गोला कहते हैं, स्फेयर कहते हैं। इसके अंदर केवल त्रिज्या है। कभी कोई कह सकता है कि ये बॉल कितनी लंबी है, नहीं बोल सकता ना। कोई कहेगा ये बॉल कितनी चपटी है, नहीं बोल सकता। बॉल यानी बॉल, गोल मीन्स गोल, सिर्फ आर है इसका। तो इसमें एक और बात है, जैसा आपने बेलन में देखा कि दो टाइप का क्षेत्रफल निकला, शंकु में भी दो टाइप का क्षेत्रफल निकला। क्या बॉल में दो टाइप का क्षेत्रफल निकलेगा? पूरा गोल है, जैसे दुनिया गोल है ना। अभी भी मुझे याद आता है कि आज से 25-30 साल पहले तक जो समाज में हमारे बूढ़े बुजुर्ग थे, कुछ अब तो नहीं है ना, तो वो कभी कभी कहते थे अरे बड़ी दूर से आदमी आया था एक बार, दुनिया के एकदम आखिरी कोने से। अब बताइए भाई, बॉल का आखिरी कोना नहीं है ना, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं था, लोगों को ज्यादा दूर की जानकारियां नहीं थी। अब देखिए आप, मैं कहां आप कहां, मैं पढ़ा रहा हूं आप पढ़ रहे हैं, ये नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल है ये। तो ये है गोला, इसमें केवल त्रिज्या होती है और इसके एरिया को सीएसए भी नहीं कहते, टीएसए भी नहीं कहते, सीधे कहते हैं एसए, सरफेस एरिया। सरफेस एरिया ऑफ गोला बराबर 4 पाई आर स्क्वायर, वर्ग इकाई, 4 पाई आर स्क्वायर वर्ग इकाई। और इसके आयतन को कहते हैं V ऑफ गोला बराबर 4/3 पाई आर क्यूब घन इकाई। थोड़ा थोड़ा फर्क है आयतन में, देखिएगा यहां पाई आर स्क्वायर एच है, यहां 1/3 पाई आर स्क्वायर एच है, यहां 4/3 पाई आर क्यूब है, यहां आर स्क्वायर था, यहां आर क्यूब है। क्यों? यहां एच साथ में मल्टीप्लाई कर रहा था, लेकिन यहां मल्टीप्लाई करने के लिए एच नहीं है, इसीलिए आर क्यूब है। अब आते हैं हम हेमीस्फेयर, सेमीस्फेयर यानी अर्धगोला पर आते हैं, आधा गोला। इसकी मिसाल क्या है? कटोरा, बाउल। हेलमेट जो पहनते हैं, जो फुल हेलमेट नहीं आता है, हाफ हेलमेट आता है, जिसको पहनने से पुलिस वाले चालान नहीं काटते हैं, लेकिन ऊपर वाला तो चालान काट सकता है बिल्कुल से, क्योंकि आपका पूरा मुंह ढका हुआ नहीं है ना। तो लोग आधा पहन लेते हैं कि पुलिस वाला चालान नहीं काटेगा, लेकिन गाड़ी जब भी चलाएं फुल हेलमेट में और मजबूत हेलमेट में चलाने का प्रयास करें। ठीक है, अब मैं लगाता हूं या नहीं, आप मुझे सड़क पर कभी देखिएगा तो पहचानिएगा, लेकिन लगाना चाहिए, मुझे भी लगाना चाहिए, और जो लोग भी गाड़ी चलाएं उन्हें हेलमेट जरूर लगाना चाहिए। तो अब देखते हैं अर्धगोला। इसका क्षेत्रफल दो टाइप का है,
देखिए, एक तो गोल गोल है नीचे से, और एक है ऊपर से चपटा, एक है ऊपर से चपटा, चपटा भी गोल है ना। तो इसमें CSA भी है और TSA भी है। तो CSA ऑफ अर्धगोला बराबर 2 पाई आर स्क्वायर। देखिए, इसका ऐसे था 4 पाई आर स्क्वायर, इसका CSA है यानी गोल वाला भाग 2 पाई आर स्क्वायर वर्ग इकाई, और इसका जब TSA करेंगे, TSA ऑफ अर्धगोला, तो वो हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर। ठीक है ना। जब सिर्फ नीचे का गोल गोल था तो 2 पाई आर स्क्वायर, और जब ऊपर का भी चपटा वाला भाग आ गया तो क्या हो गया, 3 पाई आर स्क्वायर। और इसका जब आयतन होगा तो V ऑफ अर्धगोला, V ऑफ अर्धगोला बराबर 2/3 पाई आर क्यूब। सिंपल है, जब ये 4 है तो ये तो इसका आधा होगा ना, पूरा गोला में 4 है तो आधे गोले में आयतन क्या है, 2/3 पाई आर क्यूब घन इकाई। ये तो फॉर्मूला हो गया सिलेंडर का, कोन का, स्फेयर का और अर्धगोले का। अब हम पढ़ेंगे घन का और घनाभ का। चलिए, अब जो हमको पढ़ना है वो घन और घनाभ पढ़ना है। ये फिगर बनाने में कभी कभी पजल हो जाते हैं बच्चे, है ना, कैसे बनेगा, बहुत इजी है। पहले फिगर बनाना देख लीजिए। जब आपको ये बनाना है तो एक स्क्वायर बनाइए, वर्ग, सिंपल, और स्क्वायर में स्क्वायर बनाइए, स्क्वायर में स्क्वायर, यहीं पर से ये फिर एक स्क्वायर बना दिया, 2 स्क्वायर हो गया। अब सबको सबसे जोड़ दीजिए, अपने दिल को हमारे दिल से जोड़ लीजिए और गणित पढ़ लीजिए, अपने दिमाग को लगा लीजिए यहां, ये गणित पढ़ लीजिए, बन गया। इसको बनाना है तो एक आयत बना लीजिए, और उस आयत के अंदर एक आयत बना लीजिए, सब कोने को कोने से मिला दीजिए, हो गया। बहुत इजी है, कोई दिक्कत नहीं है। अब पढ़िए कि इसके अंदर CSA भी है और TSA भी है। घन एक ऐसे डब्बे को कहते हैं जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई समान हो, लंबाई, चौड़ाई और मोटाई समान हो। एग्जाम्पल के तौर पर वो क्यूब आता है ना, जिसमें लाल, पीला, हरा रंग ऐसे घुमाते रहते हैं, मुझसे आज तक नहीं बना, आप लोगों से बनता होगा, बड़ी अच्छी बात है, वो क्यूब है। और घनाभ किसे कहते हैं, बहुत आसान मिसाल आपके सामने है, ये डस्टर, जितना लंबा है उतना चौड़ा नहीं, जितना चौड़ा है उतना मोटा नहीं। वैसे घनाभ में 3 साइड है, लेंथ, ब्रेथ, हाइट, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई। कभी कभी इसमें 3 में कोई 2 समान हो सकती है, लेकिन तीसरी समान नहीं होगी। लेकिन घन में लंबाई भी वही, चौड़ाई भी वही और ऊंचाई भी वही। तो जब चारों तरफ का एरिया मालूम करेंगे, मान लीजिए कि ये घन है, ऐसा मान लीजिए कि बराबर लंबा चौड़ा है ये, तो इसके जब चारों तरफ का एरिया मालूम करेंगे तो उसे कहेंगे CSA। तो लिखेंगे CSA ऑफ घन बराबर, CSA ऑफ घन बराबर L पावर 3 नहीं, 3L स्क्वायर 4L स्क्वायर, क्या होगा, 4 सतह है, एक सतह का है L का घात 2, तो 4 सतह, 1 2 3 4, 4L स्क्वायर वर्ग इकाई। और जब इसका TSA मालूम करेंगे घन का, तो बहुत सिंपल है, 4 तो था, 1 2 3 4, एक नीचे का भी आ गया, एक ऊपर का भी आ गया, तो क्या हो गया, 6L स्क्वायर। और जब इसका वॉल्यूम मालूम करेंगे घन का, तब क्या होगा, L पावर 3 घन इकाई। मैं कहीं कहीं लिख देता हूं घन इकाई, वर्ग इकाई, ध्यान रखिएगा, आपको हर जगह लिखना है। वॉल्यूम ऑफ घन बराबर L पावर 3 घन इकाई। अच्छा, आयतन किसी का भी लिखें, आपको घन लिखना ही होगा, ये नहीं कि घन वाले में घन लिखना है, घनाभ वाले में भी घन, शंकु वाले में भी, गोला वाले में भी, बेलन वाले में भी, जितने हैं सब में आपको घन लिखना होगा जब कभी आप आयतन मालूम करेंगे। इसमें देखिए 4 साइड है, 1 2 3 और पीछे 4, 1 2 3 और ये साइड में 4, तो ये हो गया CSA ऑफ घनाभ, CSA ऑफ घनाभ बराबर 2 इंटू H इंटू ब्रैकेट L प्लस B वर्ग इकाई, 2 इंटू H L
प्लस बी वर्ग इकाई। लेकिन जब आप इसका टीएसए लिखेंगे, यानी ऊपर का भी और नीचे का भी, तब आप लिखेंगे 2 इंटू ब्रैकेट एल गुणा बी प्लस एल गुणा एच प्लस बी गुणा एच। देखिएगा, ये एल है और वो बी है, दोनों को अलग अलग तरीके से लिखा है मैंने। 2 गुणा ब्रैकेट में एल गुणा बी प्लस एल गुणा एच प्लस बी गुणा एच वर्ग इकाई। और जब आप इसका आयतन लिखेंगे तो आयतन कैसे लिखेंगे? आयतन लिखेंगे एल गुणा बी गुणा एच घन इकाई। इकाई का मतलब क्या होता है? सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर, इंच, फीट, ये सब इकाई है। आज के इस वीडियो में हमने इसका परिचय पढ़ा है, इंट्रोडक्शन पढ़ा है। अब अगले वीडियो में, अगले लेक्चर में फिर मिलेंगे आपके सामने इसकी एक्सरसाइज 13.1 के साथ। तब तक पढ़ते रहिए। थैंक यू।